एप्रिसिएशन पाने के लिए हमेशा दूसरे पर मोहताज रहना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी खुद को भी गिफ्ट कर देना चाहिए और अपनी तारीफ खुद ही कर लेनी चाहिए। तो चलिए आज आपके साथ शेयर करती हूँ बेसन की एक लड्डू जो मैंने उससे कुछ डिफरेंट स्टाइल से बनाया है। बेसन का पतला घोल बना लिया, उसे घी में पकौड़ी की तरह तल लिया है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अंदर से कच्चा न रह जाए। फिर उसे ग्राइंडर जार में दरदरा पीस लिया। सिर्फ ये चेक कर लिया मैंने हाथ से कि कहीं इसमें कुछ मोटा हिस्सा अंदर न रह गया हो। फिर जितना बेसन था उतना ही चीनी लिया है और चीनी को सिर्फ गला लेना है। पानी की मात्रा बस उतनी ही देनी है जितना में ये चीनी गल जाए। तो मतलब आधे से आधा पानी डाल के सिर्फ चीनी को गला लेना है। चीनी के गलते ही उसमें मैंने डाल दिया कुटी हुई इलायची। बस चीनी को उतना ही पकाना है, बस जैसे इसमें चिपचिपापन आ जाए। चीनी में चिपचिपापन आते ही इसमें मैं डाल दी पिसी हुई बेसन को। बेसन को डालने के बाद इसके ऊपर से मैं डाल दी ड्राई फ्रूट्स को, जिसमें मैंने काजू को काटा हुआ था और इसमें वाटरमेलन सीड भी था। अच्छी तरह से मिक्स कर दी। तब तक मिक्स करती रही जब तक कि बिल्कुल इसका पानी सूख न गया और सब आपस में जुड़ के देखिए एकदम हार्ड सा डो बन गया है, ताकि इसकी जब मैं लड्डू बनाऊं तो वो आराम से बन जाए। बस हाथ में घी लगाया और इसकी छोटी छोटी लड्डू बना ली। इस तरह के बने लड्डू खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और ये काफ़ी दिनों तक ठीक रहते हैं। आप भी ट्राई करिए और मुझे बताइए कि आपको ये कैसी लगी। कई दिनों से मैं अपने लिए कुछ लेने का सोच रही थी तो मौका नहीं लग रहा था, पर आज मैंने डिसाइड करके रखा था कि मुझे जाना है मार्केट और लेकर आना है। तो मैं अपने लिए क्या लाई हूँ ये आपको दिखा रही हूँ और आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये सिल्वर की ब्रेसलेट है और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि जितनी सुंदर ये देखने में है उतनी ही आसान इसे पहनने में है। फिनिशिंग इसकी बहुत ही सुंदर है और बिल्कुल वेटलेस है। दूसरी जो मैंने ब्रेसलेट ली है उसकी भी फिनिशिंग बहुत ही सुंदर है, देखने में भी बहुत ही अच्छा है और बिल्कुल वेटलेस है। और सबसे अच्छी बात, इसको पहनना और उतारना तो बहुत ही आसान है। जीवन के इन सालों में इतना तो मैंने सीख लिया है कि खुशी तो अपने ही हाथ में है। कोई आपको दे नहीं सकता और कोई आपकी खुशी को छीन नहीं सकता, वो आपके अपने अंदर मौजूद रहती है। तो आपको ये मेरी ब्रेसलेट कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज डिनर में बना है कुछ स्पेशल, पनीर कोफ्ता, पराठा, गाजर का हलवा। तो ये पनीर कोफ्ता मैंने कैसे बनाया, ये बहुत ही आसान है। तो इसके लिए कुछ तैयारियां मैंने कर ली है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए और ये बनाना बहुत ही आसान है। प्याज जिसे मैंने काट लिया है और लहसुन, अदरक, टमाटर और ये बॉयल आलू है। और इसके लिए जो हमें सूखे मसाले की ज़रूरत होगी वो है कसूरी मेथी, गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, जीरा धनिया पाउडर। और जो खड़ा मसाला है दालचीनी, लौंग, इलायची, काली मिर्च, काजू और ये मैदा और ये जीरा, धनिया की बारीक कटी हुई पत्ती और पनीर। और इसके लिए नमक जो वो मैंने साइड में करके रखा हुआ है। घर की बनी हुई पनीर थी तो बहुत ही सॉफ्ट था, बस उसे अच्छे से मैश कर लिया। उसमें मैंने मिक्स कर लिया बॉयल आलू को। बस ये ध्यान रखना है कि अंदर में कोई गुठली न रह जाए। उसमें मिला लिया मैंने नमक, धनिया की पत्ती और थोड़ा सा ऑरिगेनो भी मैंने डाला है। और अच्छे से आपस में बाइंड हो जाए इसके लिए इसमें डाला थोड़ा सा मैदा। इसमें कॉर्नफ्लोर का भी यूज़ कर सकते हैं, पर वो मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने इसमें मैदे का यूज़ किया है। इसमें डाल दी थोड़ा सा बारीक कटी हुई हरी मिर्च। यदि चिली फ्लेक्स होती तो और अच्छा लगता। फिर सबको अच्छे से मिक्स करके देखिए छोटे छोटे बॉल बना लिए हैं। उन बॉल को मैदे में डीप करके उसे ड्रिप फ्राई कर लिया। अब ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। क्योंकि मेरी कढ़ाई और तेल दोनों गर्म थी इसलिए मैंने उसमें जीरा डाला। जीरा जल नहीं जाए इसलिए तुरंत उसमें मैंने प्याज डाल दिया।
फिर उसके ऊपर से डाल दी लहसुन, अदरक और जो खड़े मसाले मेरे थे उस सबको डाल दी और हल्का प्याज के लाल होते ही उसमें मैं मिक्स कर दी टमाटर को। टमाटर थोड़ा गलते ही उसमें मैं डाल दी काजू और काजू के साथ हल्का पकाया और ठंडे होने के लिए मिक्सर को रख दी। फिर उस मिक्सर को मैंने ग्राइंड कर लिया। फिर उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के पिसे हुए मसाले को डाल दी और उसमें मिक्स कर दी सारे सूखे मसाले को। थोड़ा भूनते ही मसाले ने तेल छोड़ दिया तो बस मसाला पक चुका था। उसमें मैं ऊपर से डाल दी कसूरी मेथी और पानी, स्वाद के अनुसार नमक। पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालना है क्योंकि काजू के पकते ही ग्रेवी थिक होने लगती है। थोड़ा सा मिक्स कर दी मलाई, धनिया पत्ता और थोड़ी देर उबाल आने के लिए उसे छोड़ दी। और जब डिनर लगा रही थी तो बस लगाने के कुछ देर पहले ही मैंने कोफ्ते के ऊपर कढ़ी को डाला। यदि पहले से कढ़ी में कोफ्ता डाल देती तो वो पूरा कढ़ी के अंदर खुल के फैल जाती। बस उसे थोड़ा सा क्रीम से सजा दिया, ऊपर से डाल दी धनिया की पत्ती। यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।